अस्सलामुअलैकुम। ट्रेडिंग की दुनिया में खुश आमदीद। व्यूअर, बहुत सारे दोस्तों ने हमसे स्टॉप लॉस के हवाले से पूछा था कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको कैसे प्लेस किया जाता है। स्टॉप लॉस एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर आपको मैक्सिमम चीज़ें इसमें डिस्कस करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने जा रही है। वीडियो के मैं आपको 3 पार्ट्स पहले से ही एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है तो आपको उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस काम कैसे करता है। एक जनरल ओवरव्यू लेंगे हम उसका, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। दूसरे पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस कितनी तरह से लगाया जा सकता है। देखें, स्टॉप लॉस लगाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप इसको वेव्स की मदद से लगा सकते हैं, आप इसको ट्रेंड की मदद से लगा सकते हैं, इसको चैनल की मदद से लगा सकते हैं, आप इसको कैंडल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पर लगा सकते हैं, आप मुख्तलिफ इंडिकेटर की बेस के ऊपर स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं, आप इसको परसेंटेज में प्लेस कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ ट्रेडर्स के जो स्टॉप लॉस लगाने के जो तरीक़ेकार हैं वो उनके हिसाब से डिफरेंट है। मकसद आपका स्टॉप लॉस प्लेस करना है, मकसद किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को, किसी स्पेसिफिक वे को आपने फॉलो करना आपका मकसद नहीं है। मकसद आपका ये है कि आपको स्टॉप लॉस का पता हो, स्टॉप लॉस कैसे काम करता है और इसको लगाया कैसे जाता है। तीसरा जो पार्ट होगा हमारी वीडियो का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं सिस्टम के ऊपर, जो आप ट्रेडिंग टर्मिनल आप यूज़ करते हैं उसमें स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। और फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाएगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्टॉप लॉस लिमिट है क्या। तो बाय डेफिनेशन हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट मीन्स सेटिंग अप अ लिमिट टू योर ट्रेड लॉस। मीन्स क्या है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं, आप जो शेयर बाय करना चाह रहे हैं या जो शेयर आपने बाय किया है, उस ट्रेड के अंदर आपका मैक्सिमम लॉस क्या होना चाहिए। ये लेवल ट्रेडर टू ट्रेडर और फिर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। कोई 2% स्टॉप लॉस के साथ काम करता है, कोई 5% स्टॉप लॉस के साथ काम करता है और कुछ लोग 10% ऑफ टोटल कैपिटल अमाउंट भी स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। हर एक की अपनी लिमिट है, कौन कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक लिमिट हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉप लॉस लिमिट का जो बिल्कुल बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप किसी ट्रेड के अंदर कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं शेयर प्राइस से, उतनी अमाउंट इन परसेंट और अमाउंट इन टर्म ऑफ रुपी आप उसमें से लेस करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका स्टॉप लॉस लेवल बन जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं हम स्टॉप लॉस काम कैसे करता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस काम कैसे करता है। तो उसके लिए हम एक डेमो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। ये हम कहते हैं जी, कोई ABC कोई स्टॉक है जिसकी वर्टिकल लाइन जो है इसके साथ इसकी प्राइस लिखी हुई है। ये 100 का लेवल है, यहाँ पे ये 75 का लेवल है, फिर 50 का लेवल है और फिर 25 का लेवल है। इसी तरह से जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसके ऊपर टाइम फ्रेम चल रहा होगा। हम ये कर रहे हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे कि ये स्टॉक जो है ये अपनी मूव के अंदर मौजूद है। ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ और ऐसे मूव बनाता हुआ ये स्टॉक अभी तक इस लेवल के ऊपर मौजूद है। अब हमने से किसी बाई ने यहाँ पे इस लेवल के ऊपर इस स्टॉक को बाई कर लिया, तो इसका स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करेगा और वो स्टॉप लॉस काम कैसे करेगा। अब जो 50 रुपीज़ का लेवल है यहाँ पे, इस 50 रुपीज़ के लेवल को हमने कहा जी ये इसका स्टॉप लॉस हो, मतलब अगर किसी स्टॉक को वो 75 के करीब ख़रीदना चाह रहा है तो 50 उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नॉर्मली ये 15 रुपीज़ स्टॉप लॉस काफ़ी लंबा स्टॉप लॉस कहलाता है और हम इससे हमेशा कम स्टॉप लॉस के ऊपर काम करते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि
अगर मैं यहाँ पे 5 2 4 5 या 10 रुपए के हिसाब से समझाऊंगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। आपको सिर्फ नॉलेज, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस की जो रेंज है वो हमने 15 रुपीज़ की रखी। अब देखें, ये स्टॉप उसने यहाँ पे इस एरिया के अंदर इसको बाय तो कर लिया। अब स्टॉक यहाँ से वापस रिवर्सल ले लिया स्टॉक ने, और स्टॉक नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब ये स्टॉक नीचे आता जा रहा है। हम आपको लेटर ऑन बताएंगे जब हम वहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते वक्त वहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस भी रखी जाती है जो कि आपके स्टॉप लॉस लेवल से कुछ ऊपर होती है। ये जो ब्लू लाइन है हमारे पास, हमने कहा जी ये हमारी ट्रिगर प्राइस है, जबकि ब्लैक लाइन हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये स्टॉप लॉस अब काम कैसे करेगा? अब ये स्टॉप यहाँ से ये स्टॉक गिरता हुआ नीचे आ रहा है। जैसे ही ये इस ब्लू लाइन को हिट करेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर होगा वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिगर कर जाएगा। इसको ट्रिगर प्राइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही इस प्राइस को स्टॉक की प्राइस टच करेगी तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ से ये स्टॉक नीचे एक दफ़ा फिर से गिरना शुरू करेगा और नीचे पहुँचेगा ये ब्लैक लाइन के पास, तो होता क्या है, फ़ौरन यहाँ पे आपकी ट्रेड कैंसिल हो जाएगी। आपकी जो होल्डिंग थी, जो बाइंग थी, वो यहाँ पे सेलिंग होके यहाँ से आप क्विट हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये स्टॉक मज़ीद नीचे की तरफ भी आ जाए तो आपको इस वाले पोर्शन का लॉस नहीं होगा। क्योंकि आप पहले ही यहाँ पे इस लेवल के ऊपर एग्जिट कर चुके होंगे। तो ये यूँ स्टॉप लॉस काम करता है कि आप एक लिमिट सेट कर देते हैं और उस लिमिट को जैसे ही आपकी स्टॉक की प्राइस हिट करती है तो आपकी ट्रेड वहाँ पे कैंसिल हो जाती है। आप अगर बाइंग में थे तो आपका वो माल जो है वहाँ पे बिक जाता है, और अगर वो शेयर उससे मज़ीद नीचे इस तरह से मज़ीद नीचे गिरता है तो आपको इसका लॉस नहीं उठाना पड़ता क्योंकि आप ये ब्लैक लाइन के पास अपनी ट्रेड काट चुके होते हैं। अब हम कहते हैं ये वही वाला स्टॉक है और इसको किसी ने इस लेवल के ऊपर यहाँ पे किसी ने इसको शॉर्ट सेल कर दिया हुआ इस लेवल के ऊपर, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? ये यहाँ पे इस लेवल को हिट करने के बाद स्टॉक थोड़ा सा वापस रिवर्सल जब स्टॉक ने ली तो जो ट्रेडर था उसने ये देखा कि ये ओवर बॉट पोजीशन के ऊपर मौजूद है और यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, तो उसने फ़ौरन शॉर्ट किया उसको। अब शॉर्ट सेल करने के बाद उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? याद रखें, किसी भी स्टॉक की जो रेजिस्टेंस होती है वो शॉर्ट सेलर के लिए स्टॉप लॉस होता है, और किसी भी शेयर का जो सपोर्ट एरिया होता है वो किसी भी बायर के लिए स्टॉप लॉस होता है। मैं दोबारा रिपीट करूं कि बायर के लिए जो स्टॉप लॉस होता है वो सपोर्ट एरिया होता है, जबकि सेलर के लिए स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस एरिया को लगाते हैं। इसी तरह से अगर ये स्क्रिप्ट यहाँ से थोड़ी सी डिप लेने के बाद वापस ऊपर की तरफ निकलता है और ये ब्लैक लाइन को टच करता है, तो जैसे ही ये ब्लैक लाइन वाली प्राइस को टच करेगा यानी कि 100 रुपीज़ को टच करेगा तो जो शॉर्ट सेल पोजीशन होगी वो यहाँ पे कट जाएगी और वो ट्रेडर जो है उसकी ट्रेड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अब अगर ये मज़ीद यहाँ से ऊपर की तरफ निकल भी जाए, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, उस ट्रेडर को इस ब्लैक लाइन से ऊपर वाली प्राइस का लॉस नहीं होगा क्योंकि ब्लैक लाइन के ऊपर उसने स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ था। जैसे ही ये स्टॉप लॉस लिमिट हिट हुई तो उसकी ट्रेड कैंसिल हो गई, वो इस ट्रेड से बाहर हो गया। उससे ऊपर की जितनी भी प्राइस जा रही है वो उसका लॉस नहीं है। तो ऐसे उसने अपने लॉस को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लिमिट दी कि मैक्सिमम जो लॉस है उसका वो बस इतना होना चाहिए। तो यूँ स्टॉप लॉस बेसिकली काम करता है। उम्मीद है आपको स्टॉप लॉस की वर्किंग का पता चला होगा कि स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। अब हम टाइप ऑफ स्टॉप लॉस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। टाइप ऑफ स्टॉप लॉस में अगर हम बात करें तो जो सबसे कॉमन और मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड है वो है स्टॉप लॉस ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि ये जो तरीका है स्टॉप लॉस ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको बहुत ज़्यादा ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं और ये इजी टू यूज़ भी है। अब ये इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए हमें टेक्निकल चार्ट की हेल्प चाहिए होती है। हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर कैंडल की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लेस करते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। और तो हम आगे हैं SCS ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस रियल टाइम चार्टिंग के ऊपर। ये यहाँ पे ऊपर लिंक है, इस लिंक से आप
SCS ट्रेड की जो फ्री चार्टिंग सर्विस है वो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट मार्क किया है TRG। इसमें हम देखेंगे अगर कोई TRG के अंदर ट्रेड कर रहा है तो वो अपना स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करेगा। यहाँ पे आप देखें तो नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे आके इसकी मूव ख़त्म हो गई। अगर किसी शख्स ने इस कैंडल के ऊपर एंट्री ली है इस स्टॉक के अंदर TRG के अंदर, तो इसी कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होगी वो स्टॉप लॉस का काम करेगी और उसका जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो इसी कैंडल की ओपनिंग प्राइस होगी जो कि 123 रुपये 50 रुपये बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग प्राइस। तो वो शख्स क्या करेगा, वो इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस मार्क कर लेगा और यहाँ पे ये जो लाइन है ये स्टॉप लॉस का काम करेगी। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन यही स्क्रिप्ट अपर लॉक हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस कैंडल के अंदर बॉडी नहीं है, ये ऊपर खुला और वहीं पे क्लोज़ हुआ। तो ऐसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करते। हमेशा स्टॉप लॉस ऐसी कैंडल के ऊपर प्लेस करना है जिसकी बॉडी हो। यहाँ पे आप ग्रीन बॉडी इसकी देख रहे हैं, इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर हमने स्टॉप लॉस मार्क किया होगा। अब ये स्टॉप अपर कैप हो गया अगले दिन, तो हमारा स्टॉप लॉस हमने यहाँ से ट्रेल नहीं किया क्योंकि अगली जो कैंडल बनी थी उसकी बॉडी नहीं है, तो स्टॉप लॉस हमने यहीं पे रहने दिया। उसके अगले दिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर एक दफ़ा पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, 1 रुपये 34 पैसे यहाँ पे इंडेक्स ये TRG पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा नीचे विक है, तो हमने क्या किया, हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया और इसके बिल्कुल इस कैंडल की लो प्राइस के ऊपर यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। अगली कैंडल देखें तो अगली कैंडल ग्रीन नज़र आ रही है, इसमें भी 1.39 की पॉजिटिविटी है। तो हमने क्या करना है लेकिन ये कैंडल जो है अगली ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इसमें आप देखें तो इस रेड वाली बॉडी से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो हम यहाँ पे दोबारा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस लिमिट को हम 87 के ऊपर ही रखेंगे। उसके बाद आप अगली कैंडल में देखें तो नेगेटिविटी हुई, तकरीबन 6-7 रुपये स्क्रिप्ट की प्राइस कम हुई, लेकिन उसने स्टॉप लॉस लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो हम बैठे रहेंगे ट्रेड में। उसके बाद फिर यहाँ से एक दफ़ा चाल शुरू हुई और इंडेक्स ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप गौर करें इस कैंडल के ऊपर तो इसने रेड लाइन की ओपनिंग को क्रॉस नहीं किया, तो लिहाजा फिर हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल नहीं करेंगे। लेकिन उससे अगली कैंडल ऊपर बनी, उसमें बॉडी भी है और उसने क्लोजिंग भी ऊपर दी, तो हम अपना स्टॉप लॉस एक दफ़ा फिर ट्रेल करेंगे और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर रख लेंगे। आप देखें हमने ट्रेड यहाँ से शुरू की थी इस कैंडल से, अब हम आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक कैंडल बनी, तो हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया और अगली कैंडल के ऊपर प्लेस कर दिया। ऐसे जैसे जैसे स्टॉप लॉस प्राइस ऊपर चल जाती जाएगी, हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है और कोई भी अगर रेड कैंडल इस स्टॉप लॉस लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है तो वहाँ पे हमने एग्ज़िट कर देना है, वहाँ से हमने ट्रेड में से निकल जाना है प्रॉफिट टेकिंग करके। अब हम इसी स्क्रिप्ट के ऊपर देखते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया, लेट्स सपोज कि उसने इस कैंडल के ऊपर शॉर्ट सेल किया जब इसने अपनी यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया। ये आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस उससे पहली कैंडल बिल्कुल उसके साथ बनी, अगली कैंडल ने उससे नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे किसी ने शॉर्ट कर दिया। अब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखें तो वो क्या है, ये वाली लाइन बनती है। तो हुआ क्या, अगले दिन स्टॉप यहाँ से रिवर्सल ले लिए स्टॉप ने और स्टॉप 1 और 2 कैंडल बनाने के बाद तीसरी कैंडल पे उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया अपने रेजिस्टेंस को और ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था, जो शॉर्ट सेलर था उसको यहाँ पे अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए थी। तो ऐसे स्टॉप लॉस काम करता है। मैन जो फ़ायदा स्टॉप लॉस का है वो बाद दफ़ा आपने ये नोट किया होगा कि स्टॉप लॉस की वजह से आप मार्केट से आउट हो जाते हैं, आप कोई शेयर बेच देते हैं या आपने शॉर्ट सेल किया होता है उसको वापस रीबाय कर लेते हैं और अगले दिन स्टॉक दोबारा
उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तब आप सोच रहे होते हैं कि यार मैं क्यों निकल गया, ये स्टॉप लॉस तो बस मुझे हिट करने के लिए आया था। ऐसा स्टॉप लॉस अक्सर लोग गलत लेवल के ऊपर प्लेस कर देते हैं, उसकी वजह से स्टॉक की प्राइस वहाँ तक आती है और वहाँ से वापस रीबाउंस हो जाती है। तो स्टॉप लॉस का लेवल इंतहाई अहम है, क्योंकि इस वीडियो में अपनी इतनी चीज़ें कवर नहीं कर सकते कि अच्छा स्टॉप लॉस लेवल किस लेवल पे रखना चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं, जैसे कैंडल की बॉडी को आपने बड़ा ध्यान देना है कि उसी कैंडल के ऊपर आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है जिसमें बॉडी हो और जो अपनी प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग से ऊपर हो। इसी तरह से स्टॉप लॉस को बॉटम के ऊपर भी प्लेस किया जा सकता है, जो ट्रेंड होते हैं डिफरेंट उनके ऊपर प्लेस किया जा सकता है। इसी तरह से वेव्स के ऊपर प्लेस किया जा सकता है और मुख्तलिफ जो मार्केट चैनल्स बनाती है, कुछ चैनल के अंदर कोई स्क्रिप्ट चलना शुरू हो जाता है तो उनकी हेल्प से भी हम स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, आपको मुख्तसर बता रहे हैं कि ये कैसे लगता है, कैसे काम करता है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब अगले सेगमेंट के अंदर हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस बाय परसेंटेज क्या होता है। व्यूअर्स, पहले हमने डिस्कस कर लिया कि स्टॉप लॉस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से कैसे लगाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस को परसेंटेज के साथ कैसे लगाते हैं। स्टॉप लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस। देखें यहाँ पे जो हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि एक शेयर प्राइस है 100 रुपये की, 100 रुपये वाला शेयर है, उसमें हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस परसेंटेज है, हम 5% का लॉस जो है इसमें बियर कर सकते हैं, इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब ये वर्किंग कैसे करेगा, 100 रुपये शेयर की प्राइस है, 5% हमारी लॉस कैपेसिटी है, तो स्टॉप लॉस हम क्या बनेगा इन रुपये 5 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा जी हमें एक ट्रेड के ऊपर, कि अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है तो मैक्सिमम 5 रुपये इस ट्रेड में हम पर शेयर लूज़ कर सकते हैं। तो जब हमने 100 में से 5 को लेस करें तो स्टॉप लॉस प्राइस हमारी आ गई 95, यानी कि जो हम स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस करेंगे वो 95 पे प्लेस करेंगे। जब भी हमने ये ट्रेड ली, ट्रेड लेते साथ ही हमारे जहन में होना चाहिए कि 95 हमारा स्टॉप लॉस है। अब दो सूरतें हैं, या तो हम स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस कर दें या अपने माइंड में रखें कि जैसे प्राइस स्टॉप लॉस की अराउंड आएगी तो हम वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने के हवाले से कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो फिर किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपया है और जो मैक्सिमम लॉस कैपेसिटी है, हम चाहते हैं कि हम एक दिन में 2000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान ना करें। अब देखें, जब भी हम बात करते हैं ना स्टॉप लॉस की, तो ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है आपने क्वांटिटी कितनी लेनी है। सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करना बल्कि क्वांटिटी को भी मैनेज करना है। तो आज मैं आपको बताता हूँ सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला कि क्वांटिटी आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि किस स्टॉक के अंदर, किस लेवल के ऊपर, किस स्पेसिफिक डे में आपने कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है ताकि आपका लॉस मिनिमम हो और आपका जो रिटर्न है ज़्यादा हो। अब 1 लाख रुपए का हमारे पास यहाँ पे कैपिटल है, 1 लाख की हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम अपने माइंड में हमारे ये है कि हम एक दिन में 2000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे। तो ये कैसे काम करेगा, हम 2000 को डिवाइड कर देंगे 500 पे, तो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे निकल आएगी कि 400 शेयर से ज़्यादा हमने इस स्टॉक के बाय नहीं करने। अगर हमने इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है कि हमारा लॉस जो है 5% से ज़्यादा ना हो और 2000 रुपये से ज़्यादा ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ 400 शेयर बाय करेंगे इस स्टॉक के। ये स्टॉक अगर 100 से 95 पे आ जाता है और वहाँ पे हमारी पोजीशन कटती है तो हमें जो मैक्सिमम लॉस होगा इसके अंदर वो 2000 रुपये का होगा। तो क्वांटिटी कैसे मालूम की हमने, सबसे पहले हमने ये मालूम किया कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बनेगा पर शेयर, वो हमारा 5 रुपये बना 5% के हिसाब से। और दूसरा हमने मालूम किया कि हम एक दिन में कितना बियर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रुपी। तो हमने कहा 2000 रुपये हम एक दिन में बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस। तो हमने 2000 को डिवाइड किया 5 के ऊपर, तो हमारे पास 400 की जो फिगर आई ये हमारे लिए क्वांटिटी है कि इस स्टॉक के अंदर हमने 400 से ज़्यादा की क्वांटिटी में काम नहीं करना। ये थंब रूल है, इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप मार्केट में एक तो स्ट्रक नहीं होंगे, आप फंसेंगे नहीं और आप बिल्कुल कम लॉस के साथ
मार्केट से निकलेंगे, फिर दोबारा वर्किंग करेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे। वरना नॉर्मली लोगों के साथ होता क्या है कि वो 100 रुपये का स्टॉक लेते हैं और वो गिरता 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 जब 80s के अंदर आ जाता है, फिर उनको टेंशन शुरू हो जाती है कि ना तो वो अब लॉस बुक कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लॉस पड़ चुका है, और ना वो शेयर यहाँ से रिकवरी कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ वर्किंग करें। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर को सिस्टम के ऊपर कैसे प्लेस करते हैं। ये चीज़ें बहुत कम आपको मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर। हमने सोचा कि क्यों ना ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाए। मुख्तलिफ ऐप्स के अंदर ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस द प्रोसेस विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेडिंग ऐप यहाँ पे हमारे BIPL की शो हो रही है। ये ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग टर्मिनल है इसका। इसकी राइट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमने ऑर्डर को प्लेस करना होता है। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट होती है कि आपने इसमें अपनी मर्ज़ी के स्क्रिप्ट्स जो हैं उनको यहाँ पे ऐड करना होता है। जैसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल साजियो को हम ऐड करते हैं। अब साजियो को जैसे ही हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। देखें उन ऑप्शन में क्या है। उन ऑप्शन में सबसे पहले साजियो RAG लिखा हुआ, रेगुलर। इसका मतलब है ये डिलीवरी वाला रेगुलर वाला शेयर है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। और इसी तरह से हम दोबारा जब साजियो लिखते हैं तो यहाँ पे साथ ही दिसंबर आ रहा है, फिर यहाँ पे ऑड लॉट आ रहा है। तो मुख्तलिफ मार्केट में ये शेयर ट्रेड हो रहा था, उस हिसाब से इनका जिसके साथ मंथ लिखा होता है, याद रखें वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का शेयर होता है और उसमें हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल को याद रखेंगे कि हमने 100 रुपये का स्टॉक लिया था और हम 95 के ऊपर उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे से साजियो रेगुलर वाला सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रही होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, वॉल्यूम इंसर्ट करना है। तो हमने उसमें एग्जांपल में किया था, हमारे पास 400 शेयर्स हैं। नीचे वाला जो टैब है हमारे पास लिमिट, स्टॉप लॉस और मार्केट का, यहाँ से हम स्टॉप लॉस का ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस देंगे। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट के अंदर स्टॉप लॉस कैसे काम करता है उसमें मैंने समझाया था कि जो हमारी स्टॉप लॉस लिमिट होती है उससे हम कुछ पैसे ऊपर, यानी कि 95.3 हम अगर यहाँ पे रखें तो 95.30 के ऊपर अगर हमारा स्टॉप लॉस 95 है तो हम 95.30 पैसे यहाँ पे ट्रिगर प्राइस रखेंगे। ये ट्रिगर प्राइस क्या करती है,
जैसे ही इस प्राइस के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर उस टाइम एक्टिवेट होता है, उससे पहले वो एक्टिवेट नहीं हुआ होता है। आप बेशक ऑर्डर प्लेस कर दें, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट तब होगा जब उसकी ट्रिगर प्राइस हिट होगी। जैसे इस ट्रिगर प्राइस हिट होगी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ अगर आपकी प्राइस 95 तक आ गई तो आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये थी स्टॉप लॉस के हवाले से हमारी छोटी सी कोशिश। काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसको एक वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल था, लेकिन उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर मज़ीद डिटेल के साथ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।